सफर होनी सी ठीक है। आया पिछा चाड़िया टूटी भी चाड़ी है 5 मिनट बाद फिर काट छड़िया फिर चाड़िया फिर इस काट छड़िया फिर निरा पिछा चाड़िया इस खिलारी रखे टूटी छेड़िया जड़ा पिछा भी बाहर आ जाता। जी, सूरत हाल आपने देखी है जानवर की कितना ज़्यादा पिच्छा और टुडरी बाहर निकाली हुई है। तो ये देखें, मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ ग्लूकोज। ये बात मेरे तमाम ज़िम्मेदार भाई जो सियाने फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, पैरावेटनरी स्टाफ, वो पल्ले बांध लें कि ये सबसे बेहतरीन तरीका है। जो अडीमा होता है, जो सूजन पड़ जाती है पीछे को बाहर निकले हुए को, जिसे हमारी जटकी ज़बान में कहते हैं जी पीछे में हवा पै गई है, और हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि एडिमा डेवलप हो गया है। वो सिर्फ पानी है जो वहाँ इकट्ठा हो गया गोश्त के अंदर। उसको निकालने का ये सबसे आसान और फील्ड में सबसे एप्लीकेबल तरीका है। आप सादा ग्लूकोज के डब्बे मंगवाएं, वो उसके ऊपर डालें। ग्लूकोज के डब्बे नहीं मिलते, चीनी ग्राइंड करके पीस करके उसके ऊपर डालनी शुरू कर दें। ये देखिए हमने इसके ऊपर डाला है, ये थोड़ी देर में सारी गीली हो जाएगी। उसको उतारें, फिर और ऊपर डालें, वो भी गीली हो जाएगी, और करें। तब तक करते रहें जब ये पीछा सारा जो निकला हुआ है मटेरियल ये सारा सुकड़ जाए। दूसरा साथ में करना ये होता है कि इसके पीछा बाहर निकलने में मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि खून की नालियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, दब जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा मर जाता है। और उसी तरीके से पेशाब वाली नाली टेढ़ी हो के पेशाब भी यहाँ पे इकट्ठा आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा उठा के इसका पेशाब निकलवाना होता है। अब ये हम इसका पेशाब निकलवा रहे हैं। ये दो तरीके अगर कर लें, ये दोनों प्रॉब्लम आते हैं जब नॉन प्रेग्नेंट एनिमल पीछा बाहर निकालता है। ये दोनों तरीके करने के बाद सुकून से पीछा अंदर चला जाता है। ये मेरा पैरावेटनरी स्टाफ में से एक लड़का है जिसकी आपने शुरू में बात सुनी है कि रात हम चढ़ाते थे और 5 बड़ी मुश्किल से चढ़ता था और 2 मिनट जो है वो अंदर रहता था। तो ये जब हमने इस तरीके से किया है तो इससे एक तो चला वो आराम से जाएगा, दूसरा जब वहाँ पे एडीमा नहीं होगा, सूजन नहीं होगी, तो जानवर उसको अंदर भी रखेगा, बार बार वो बाहर नहीं आएगा। और ज़ाहिरी सी बात है कि इसको ऊपर जो हम रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, वो तो ज़रूर देना है। लेकिन ये एडीमा रिड्यूस करना, सूजन कम करना ग्लूकोज के ज़रिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अक्सर ऐसे जो पीछे जो बाहर निकल के सूज जाते हैं, ज़ोर लगाना पड़ता है, फटने का खदशा होता है। तो ये तरीका हर ज़िम्मेदार को, हर सियाने को, हर डॉक्टर को पता होना चाहिए। और ये बाद में हम पिंकी सॉल्यूशन से धो रहे हैं। आपके पास पिंकी नहीं है, डिटोल के साथ धो लें, नीम गर्म पानी में एक चुटकी नमक डाल के उसके साथ धो लें, और उसके बाद इसको अंदर डालना है ताकि ये जितना ज़्यादा हम जरासीम से साफ़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर। और ये जानवर आपने वीडियो के इब्तिदा में देखा था कि इसने बहुत ज़्यादा पीछा निकाला हुआ है, जिसे हम कहते हैं वजाइनल प्रोलैप्स। यूट्राइन प्रोलैप्स नहीं कर सकता क्योंकि अभी बच्चा अंदर है, इसके 10वां महीना इसका चल रहा है, कोई 10-15 दिन रहते हैं इसको नॉर्मल बच्चा देने में। और साथ में इसने टुडरी भी निकाली हुई थी, गोबर करने वाली जगह जो है वो भी बाहर आई हुई थी। तो जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं कि जब इतना ज्यादा पीछा बाहर आए तो फीटस अंदर डेड हो जाता है। और इस जानवर के मालकान को कल भी एक पैरावेटनरी स्टाफ में से कोई आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वो चेक करके बता के गया है कि ज्यादा इम्कान है कि फीटस डेड हो गया है। अभी चेक नहीं किया क्योंकि इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये बात 100% है कि जब इतना ज्यादा पीछा बाहर निकलता है तो बच्चा मर जाता है। फौरी तौर पे हमने इसको स्टेबल किया है, इसको एपिड्यूरल लगाया, रीढ़ की हड्डी में टीका लगाया है। अब इसको 2 घंटे हो गए हैं, इसने दोबारा वट नहीं मारा, दोबारा इसने स्ट्रेनिंग नहीं की पीछा निकालने के लिए या टुडरी निकालने के लिए। अब जानवर कुछ स्टेबिलिटी की तरफ है, इसको फ्लूइड थेरेपी की है। तो मालकान को यही मशवरा दिया गया है कि इसका वो ऑपरेट टाइम से करवा लें, ऑपरेशन के जरिए बच्चा निकलवा लें, क्योंकि वो तो मर गया है, जानवर की जान बच जाए। मालकान ने इस चीज पे एग्री किया है। तो उम्मीद है कि ये जानवर, चूंकि अभी बहुत ज्यादा इसके साथ मसला नहीं हुआ, रप्चर नहीं हुआ, पीछा फटा नहीं है, तो अब हम इसका ऑपरेट करेंगे। खड़े हुए जानवर का ऑपरेशन होगा। ये लोकेशन होगी हमारी ऑपरेशन की, उसको हमने सर्जिकली प्रिपेयर कर लिया है, साफ सुथरा कर लिया है।
और इसके प्रोसीजर वही रहेगा। आप इसके ऊपर यहाँ सुन करने वाला टीका लगाएंगे और ऑपरेट करेंगे। टुडरी निकालने की एक बड़ी वजह बताता चलूं कि जिन जानवरों को बिल्कुल लूज मोशन होते हैं, बहुत पतला पानी जैसा गोबर करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा टुडरी निकलती है। गोबर वाली आंत ज्यादा बाहर निकलती है क्योंकि आंत मुसलसल जोर लगा रही है गोबर निकालने के लिए, लेकिन गोबर तो है नहीं अंदर, तो वो आंत खुद ही सारी बाहर आ जाती है। तो इस जानवर के साथ भी यही हिस्ट्री हुई है। इसने 2 दिन पहले एक बार पतला गोबर किया है, उसके बाद इसने गोबर नहीं किया, मुसलसल इसकी आंत बाहर निकलती रही है। अभी 6 घंटे तकरीबन इसका पीछा बाहर रहा है। तो अब हम ऑपरेट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह इस जानवर की ट्रीटमेंट वही चलेगी, एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड थेरेपी, सर्दी से बचाना, क्योंकि ये मौसम भी सर्दियों का है। इस तरह के जानवर इन्फेक्शन की वजह से वैसे ही टेम्परेचर कम करते हैं, और ऑपरेशन के बाद वैसे भी जानवरों को सबसे ज्यादा जो पेचीदगी पेश आती है वो ठंड लगने की है। माशाल्लाह बड़ा हेल्दी बच्चा सी, पर बचना नहीं सी, नसीबा ही नहीं सी। हाँ जी जनाब, सर्जरी कंप्लीट हो गई है, बच्चा इसका निकाल दिया है। खुशकिस्मती है कि बच्चा थोड़ा सा भी फूला था और अंदर कंटेमिनेशन नहीं हुई। र्यूमन की इन्फेक्शन बहुत ज्यादा थी, उसके लिए हमने इसे पानी काफी ज्यादा पिलाया है र्यूमन पाइप के जरिए, प्रॉपर मैदा वॉश नहीं किया। एज यूजुअल वही पुरानी बातें, इसके ऊपर कपड़ा डाल के रखेंगे, 5-6 दिन इसको दवाइयां लगेंगी, क्योंकि इसका पीछे गोबर का भी मसला था। कान में इसके हमने लगा दी है किनोला, और उसके साथ ये बोतल लगाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।